Okay, students, today we are going to start with the next chapter, that is chapter number 22, Final Accounts with Adjustments. Okay, so Final Accounts with Adjustments है आपके पास। तो सबसे पहली एडजस्टमेंट क्या है आपके पास? क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्लोजिंग स्टॉक को हम किस तरह से ट्रीट करते हैं? पहला, इफ विद इन ट्रायल बैलेंस, ओके। सेकंड इज if outside trial balance as an adjustment। ओके, अगर तो ये क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, इट विल बी शोन, will be treated or shown on asset side of बैलेंस शीट। ठीक है जी। और अगर आपके पास आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो कहाँ कहाँ दिखेगा? इट विल बी shown in trading account। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ दिखेगा आपके पास? ऑन द क्रेडिट साइड। सेकंड है, इट विल बी shown on asset side ऑफ बैलेंस शीट। मतलब दो जगह ट्रीटमेंट होगा। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर है क्लोजिंग स्टॉक दिखाया हुआ, और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो सिर्फ एसेट साइड में दिखाया जाएगा। अब आ जाते हैं सेकंड एलिमेंट, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। अगर तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इफ विद इन ट्रायल बैलेंस, it will be shown as liability in balance sheet। ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो शोन एज लायबिलिटी। सेकंड है, इफ आउटसाइड ट्रायल बैलेंस एज एडजस्टमेंट, तो क्या करेंगे? इट विल बी एडेड इन रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। अब वो एक्सपेंस ट्रेडिंग का भी हो सकता है या P&L का भी हो सकता है। ठीक है, आइदर इन ट्रेडिंग
अकाउंट और P&L अकाउंट, ठीक है जी। और अगर दूसरा इसका है, इट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल देख लो, वेजेस आउटस्टैंडिंग, ये ट्रायल बैलेंस के बाहर बता रहा हूं। वेजेस आउटस्टैंडिंग was ₹500। और दूसरा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग was, ये मैंने एडजस्टमेंट दिखाया है, ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं है, ये एडजस्टमेंट है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका? पहले तो वेजेस किस में आती है? ट्रेडिंग में। तो मैं यहाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस लिख देता हूँ। कितनी? 500 की, क्योंकि मेरे को यह नहीं पता है कि दूसरी के कोई और वेजेस है या नहीं है। तो मैं सिंपल यहाँ पे 500, अगर मेरे पास सपोजिंगली 2000 होता तो 2000 की वेजेस प्लस 500, तो मैं 2500 लिखता। ओके, ये एक्सपेंसेस साइड है, ये इनकम साइड है। अब आ जाओ P&L। आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरीज कहाँ पे जाती है? P&L में। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ जाएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस में। और ये तो है वेजेस का ट्रीटमेंट, ये है सैलरीज का ट्रीटमेंट। अब ये और कहाँ दिखेंगी? बैलेंस शीट में। ये लायबिलिटीज हैं आपकी, ये एसेट्स हैं। ओके, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज। So this is how we are treating outstanding expenses. अब इसके बाद है हमारे पास थर्ड इज prepaid expenses. तो if within trial balance, तो क्या करेंगे? It will be shown as in balance sheet if outside the trial balance, so it will be deducted from respective expense. ओके, और सेकंड है इट विल बी शोन ऑन एसेट
साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये दो काम करने हैं। ओके जी। तो मान लेते हैं जैसे यहाँ पे एक दी हुई है कि इंश्योरेंस अकाउंट के 20,000 रुपये हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे इंश्योरेंस क्या है, आपका एक्सपेंस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इंश्योरेंस कितना है 20,000। नाउ एडजस्टमेंट इज गिवन दैट प्रीपेड इंश्योरेंस इज 5,000। तो प्रीपेड 5,000 माइनस कर दो, यहाँ पे कितना लिख देंगे 15,000। और बैलेंस शीट में ठीक है जी। ओके, तो ये आपके पास प्रीपेड इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट है। एक और एलिमेंट आ जाते हैं, डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। अब डेप्रिसिएशन इफ विद इन ट्रायल बैलेंस। ओके, तो only will be shown as expense in P&L if outside trial balance। ठीक है जी। तो A shown as expense and second deducted out of asset। ठीक है जी। अब देखिए इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मशीनरी और फर्नीचर दिए हुए हैं 5 लाख और 80,000 के। Depreciation is to be charged 10% on machinery, 20% on furniture। तो डेप्रिसिएशन प्लांट का, दूसरा फर्नीचर का, कितना है 10% 20%। 10% ऑन 5 लाख और 20% ऑन 80,000। ये तो यहाँ आ जाएगा। और बैलेंस शीट में आपके पास यहाँ है मशीनरी 5 लाख की माइनस 50,000, तो ये आ गया आपके पास कितना 4.5 लाख। और फर्नीचर है आपके पास 16,000, नहीं सॉरी 80,000, उसमें से डेप्रिसिएशन है 16,000, तो ये आ जाएगा 64,000।
So this is how, okay. अब हम एक क्वेश्चन करने से पहले एक तो और एडजस्टमेंट कर लेते हैं, ओके, देन वी विल डू क्वेश्चन ऑल टुगेदर। एक और है एक्रूड इनकम, इसे आउटस्टैंडिंग इनकम भी या इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ओके। इफ विद इन ट्रायल बैलेंस, तो कहाँ दिखाएंगे? इनकम साइड ऑफ बैलेंस शीट, सॉरी, ऑफ इनकम साइड ऑफ P&L. If outside ट्रायल बैलेंस, तो कहाँ दिखाएंगे इसे हम? एक तो इनकम साइड ऑफ P&L और दूसरा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट दिए हैं कि कमीशन रिसीव्ड है 15,000, ओके। तो P&L में हमने यहाँ लिख दिया कमीशन रिसीव्ड कितना है? 15,000। कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड 3,000। तो एक्रूड इन कमीशन थी तो टोटल 18,000। और बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? ये लायबिलिटीज हैं, ये एसेट्स हैं, यहाँ लिख देंगे एक्रूड इनकम कितना? 3,000, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, अनअर्न्ड इनकम। और इसे कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्रीपेड इनकम भी कह लो या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ओके। तो ये कहाँ दिखाया जाता है? इट इज डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम। जैसे प्रीपेड एक्सपेंस हम डिडक्ट करते थे एक्सपेंस में से, वैसे ही इसे माइनस कर देते हैं, ओके। एंड सेकेंडली इट इज शोन ऑन liabilities side of बैलेंस शीट, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि आपके पास रेंट रिसीव्ड है, रेंट रिसीव्ड है कितना?
39,000। ओके जी। उसमें कह रहा है रेंट रिसीव बट नॉट अर्नड कितना है, 3,000। ये आ गया आपके पास। और बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट की यहाँ दिखा देंगे अनअर्न्ड इनकम। ओके। सो ये है आपके पास अनअर्न्ड इनकम का ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं आपके पास और क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इट इज एन एक्सपेंस in P&L account. Second, it is added in capital of company on liabilities side. ठीक है जी। ये आपके पास है, मान लीजिए कैपिटल है आपके पास 6 लाख रुपए की और उस पर 10% इंटरेस्ट है। ओके, तो हम क्या लिखते हैं? कैपिटल 6 लाख रुपीज प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%, तो कितना आ गया, 60,000। तो यहाँ लिख देंगे 6,60,000 और P&L में ये एक्सपेंस साइड है, ये इनकम साइड है। ओके, सो दिस इज हाउ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी डन। अब इसके आगे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है? इट इज एन इनकम and is shown on इनकम साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा क्या है? इट इज
एडेड इनटू ड्राइंग्स। देखो कैसे ट्रीट करेंगे। यहां तो दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मान लीजिए ये 5,000 है। यहां क्या करेंगे, कैपिटल 6 लाख प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 प्लस नेट प्रॉफिट जो हमें पता है, कुछ भी मान लीजिए 3,000 मान लीजिए, माइनस ड्राइंग्स मान लीजिए 50,000 है, और माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, तो इस तरीके से ट्रीट हो जाएगी। तो ड्राइंग्स किस में से माइनस हो जाती है, कैपिटल में से, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैपिटल में से माइनस होगा, मगर किस में ऐड होगा, ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, पहला तो क्या है, एक्सपेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी। और दूसरा क्या है, एडेड इनटू लोन ऑन लायबिलिटी साइड, ठीक है जी। तो यहां दिखा देते हैं, लोन मान लीजिए 40,000 है प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। और P&L में 4,000 रुपया एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा। ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। लायबिलिटीज एसेट्स, एक्सपेंसेस इनकम्स। ओके जी। तो ये आपके पास हमने 9 एडजस्टमेंट्स किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में विल शो यू हाउ दे आर डन प्रैक्टिकली। थैंक्स।